आदरणीय गुरुदेव जी और मैं सभी प्रोफेसर जी, राणा साहब और नायक जी, सभी रचनाकार साथियों, सबसे पहले मैं इस खूबसूरत समागम के लिए आप सबको हिमाचल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ हिमाचल की धरती पे। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं भी इसका हिस्सा बना, ये मेरे लिए गौरव की बात है। बाकी मैं लगभग पिछले मेरे ख्याल 16-17 सालों से जुड़ा हूँ मैं, तो लिखता तो मैं 1980 से लिखने लगा था। मैं थोड़ी सी अपनी बात शुरू करूँ और 2001 के बाद मेरी लघु कथाएं अखबारों में पत्रिकाओं छपने लगी, लेकिन मुझे लघु कथा लिखने का कोई भी मतलब वो एक तरह का बेगुना था, मैं एक तरह का, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था। मैंने कहीं से लघु कथा का जो म्यार है वो नहीं सीखा था। फिर उसके बाद जब मैं 2010-11 की बात है, जब मिनी कहानी से मैं जुड़ा, तब उस 10 सालों में लगभग 20-25 लघु कथाएं जो थी वो छप चुकी है अच्छे अखबारों में, पत्रिकाओं में, माध्यमों में। लेकिन एक तरह का जो लघु कथा का जो स्वरूप है उसकी ना मुझे समझ थी और मैं अपनी तरफ से अपनी उससे लिख रहा था अपने रोह में। लेकिन जब मैंने समागम में इसमें मिनी कहानी के कार्यक्रमों में आया तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, और फिर उसके बाद मेरा एक तरह से वो थोड़ा सा विकास रुक गया। मैं जो जिस स्पीड में लिख रहा था है ना, उस स्पीड मेरी थोड़ी रुक गई और फिर मैंने लघु कथा के जो शिल्प पक्ष था उसको पढ़ना और समझना शुरू किया। फिर जो मैं साल में 10-12 लघु कथाएं लिख देता था, 15 उस साल में 1-2 ही लिखी जाने लगी। ये तो पंजाब में तो ये बहुत अच्छा आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुदेव जी के सरपरस्ती में ये जो काफिला चला हुआ है और ये काफिला पंजाब से चलकर पूरे देश में अपना परचम लहरा रहा है। इस बात के लिए मैं मिनी कहानी जो मंच है उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ इस बात से कि आप हिमाचल में आए और इस देवभूमि को आपने अपने चरणों से और पवित्र किया, क्योंकि रचनाकार लोग भी परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मैं चाहूंगा कि कभी आप समय निकालें, मैं गुरुदेव जी को बोलूं कि भाई साहब आप कभी डलहौजी में समागम रखें गर्मियों को छोड़ के, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा महंगा स्टेशन है। उसके बाद आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जब दिसंबर में बात पढ़नी शुरू हो जाती है, दिसंबर से पहले अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के जो वार्षिक समागम होता है उसके बाद आप 1 महीने के बाद अगर 50-100 आदमी आप आ भी जाएंगे तो मैं उनको अपने घर में भी मैं की व्यवस्था कर सकता हूँ और आप जरूर रखें और डलहौजी में भी आए। ये इसी मंच से मैं आपको ये न्योता भी दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक दत्त जी ने गल की। अशोक दत्त जी साडे अपने ही ने, मिली कहानी ਲਈ मंच ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨੁਭਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ मैं मिनी कहानी मंच में जुड़ा मेरी लिखने की रफ्तार घट, मैं कहा बहुत वधिया गल है। जिन्ने भी साथी मिनी कहानी लेखक खराब जुड़ते हैं उन्होंने की रफ्तार घटती है, साड़ी अपनी भी घटी हुई है। असं साल 4-2-4 नहीं लोग तो एक दिन के 20 नहीं लिखते हैं, साढ़े को लेखक भी नहीं एक दिन के 20 नहीं लिख देते हैं। गल क्वांटिटी भी नहीं, गल क्वालिटी भी है। साढ़े को मिनी कहानी लेख मंच में जुड़े साथी ने, मैं गल दावे कह सकता भी उन्होंने मिनी कहानी की समझ है। मिनी कहानी का की रूप है
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠਕ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।